नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शाबाश बच्चे में। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का मतलब है एक ऐसा समीकरण जिसमें मैक्सिमम पावर दुई यानी कि डबल हो, मैक्सिमम पावर हो 2, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम इसकी लिखें तो ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसमें वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल है x। एक टर्म है x² वाला, एक टर्म है x वाला और एक टर्म है बिना x वाला। एक इक्वल टू का साइन है और ये जो a, b और c है इसका मतलब है यहाँ पे अलग अलग नंबर्स, कुछ डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं ये। जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है? 2 है, b इक्वल टू 5, c की वैल्यू क्या है? 6 है। ये दोनों टर्म्स अगर नहीं भी हो तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, लेकिन ये वाला टर्म जरूरी है क्योंकि द्विघात का मतलब है कि जो जहाँ पे पावर 2 है वो वाला टर्म होना जरूरी है, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ये जरूरी है। मतलब मैं आपसे कहूँ कि x² इक्वल टू 1, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ, क्योंकि इसमें एक इक्वल टू का साइन भी है और जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 2 है। मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे? पावर 2 है। तो ऐसे इक्वेशन को ये भी एक द्विघात समीकरण हो गया और ये भी एक द्विघात समीकरण हो गया। अगर इसे भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हुआ ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 इंटू x² प्लस 0 इंटू x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया, जहाँ पे b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू क्या है? 1 है। क्योंकि x² के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x² ही रहेगा। तो ये तो बात हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने की। मतलब मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, और इससे कम वाले टर्म्स हो चाहे ना हो, दिखाई ना भी दे रहे हो तब भी वो हैं, उनके बिना भी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो भाई जैसे लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसकी पावर 2 है इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। वो बात अलग है कि दोनों सॉल्यूशन बराबर भी हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब जैसे ये एक तरीके से क्या एक सिचुएशन है, ये एक कंडीशन है, इसको सॉल्व करता हुआ यानी कि इसको सेटिस्फाई करता हुआ x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकती हैं और वही इसके सॉल्यूशन हुए। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसी कंडीशन हम लिख दें कि ऐसा पॉसिबल ही ना हो, रियल नंबर्स में ऐसा पॉसिबल ना हो, तो उसके आंसर उस समय इमेजिनरी आते हैं। तो वो आंसर बिना निकाले भी हम पहचान सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके मेन हैं। एक तरीका है स्क्वायरिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर्स को जो है आप कंप्लीट कीजिए पहले। दूसरा तरीका यह है कि आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए। फैक्टर्स मतलब जैसे आप नंबर्स में करते थे, जैसे 4 के फैक्टर आपने 2 इंटू 2 2 पार्ट में कर लिया, वैसे ये जो प्लस में 3 टर्म दिए हुए हैं इसको हम मल्टीप्लाई में 2 पार्ट में कर लें। तो एक बार एक पार्ट को 0 के बराबर रख लेंगे, एक बार दूसरे पार्ट को, वो फैक्टर करने का तरीका हो गया। एक तीसरा तरीका है इसका, और वो देखा जाए तो सबसे आसान इसलिए क्योंकि इससे आपको तुरंत आंसर आ जाता है। वो है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। उस फार्मूला का नाम है
क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप पहले अगर आप डी निकाल लेते हैं, डी निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि उसके आंसर होंगे रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, या उसके आंसर दोनों इक्वल होंगे, ये आप डी निकाल के फाइंड कर सकते हैं। और अगर उसके रियल एग्जिस्ट करते हैं रियल, तो आप उस फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसके आंसर्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखा जाए तो सबसे आसान ही है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये भी है, और इसको तो बहुत ही स्टूडेंट्स करना पसंद करते हैं फैक्टर मेथड को। और कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ भी होता है कि आपको इस मेथड से करना है या इस मेथड से करना है। तो एग्ज़ाम में अगर आ गया कि भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड से करो, भाई पूर्ण वर्ग बनाइए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, तो आपको उस तरीके से करना होगा। या क्वेश्चन में लिखा है कि भाई गुणनखंड विधि से कीजिए, यानी कि फैक्टर करके तब इसको कीजिए, तो फिर तो इसी मेथड से करना होगा। वरना अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है और बहुत जल्दी से आपको आंसर निकालना ही है, तो आप क्या लगाइए, सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए और सीधे आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही ले लेते हैं सबसे पहले। तो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है कि x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है इस इक्वेशन से, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हो गई -b प्लस माइनस दोनों साइन इसलिए लगा दिए, एक आंसर प्लस से आएगा, एक माइनस से आएगा, और अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ये हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, जहाँ पे ये जो b² - 4ac का अंडर रूट है ना, यही एक बार प्लस होना है एक बार माइनस होना है, तो इसी को d कहते हैं, यही डिस्क्रिमिनेंट है। तो d की वैल्यू आ गई आपकी b² - 4ac। अगर ये करके हमने देख लिया b² - 4ac, अगर ये 0 आ गया तो भैया इतना पार्ट तो 0 हो गया, तो यानी कि दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे। अगर ये बड़ा है 1 से, कि मतलब उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, मतलब माइनस में नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 अगर है, पॉजिटिव है, तो हम क्या कहेंगे कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ये d जो है वो लेस देन 0 हो, यानी कि ये माइनस में आ जाए, -3 -1 -4 कुछ भी आ जाए, यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू माइनस में, तो फिर वही इसका माइनस में अंडर रूट तो फाइंड नहीं कर सकते हम, तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, तब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये कितना आसान है, b² - 4ac को फाइंड करो और पता चल जाएगा कि भाई कौन से रूट। तो इसी को हम 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं इसी फॉर्मूले से, और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, उसके बाद बाकी दोनों के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। इस फॉर्मूले को करके देखते हैं। यहाँ पर हमने क्लास 10th के सिलेबस में से 3 इक्वेशंस ली हैं, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक है ये, दूसरी ये है, तीसरी ये है। इन तीनों को हम एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड्स, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। फार्मूले में सबसे पहले हम क्या करते हैं, b² - 4ac निकालते हैं, यानी कि d निकालते हैं। हम पहले सबसे पहले d निकालते हैं, और वो होता है b² - 4ac। अब यहाँ से ये b, a, c कहाँ से आएंगे, भाई जो x² के साथ मल्टीप्लाई में है वो है a, क्योंकि इसको आप कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। तो इसका क्या है, हमें d अगर निकालना है तो b² - 4ac पहले फाइंड करना है। b की जगह पे यहाँ पे क्या है हमारे पास, -7, तो उसका स्क्वायर करेंगे। 4 की जगह 4, a की जगह क्या है हमारे पास 2, मैंने ये बीच में पॉइंट लगा दिया, ये बीचों बीच में ये इनटू का साइन है, आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। c क्या है, c की जगह है यहाँ पे 3, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 3। तो 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24,
49 में से 24 गया तो 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2। 25 आ गया डी। डी क्या है? पॉजिटिव है, तो यस इसके क्या है? रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या है? उसके रूट यानी कि इसके आंसर क्या होंगे? आंसर निकालने का डायरेक्ट तरीका है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखें या सिर्फ डी लिख दें, बात एक ही है, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है अपॉन 2a। माइनस बी का मतलब -7 है b की जगह, तो माइनस तो फॉर्मूले में है और b का -7 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब है d की वैल्यू क्या है? 25 अपॉन 2a का क्या मतलब है? 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे a की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2। इसी को सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 7 प्लस माइनस और 25 का जब हम अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 5 और 2 और 2 की मल्टीप्लाई से आ गया 4। ये जो प्लस माइनस है ना, अब ये सॉल्व तो हो ही गया है। एक बार प्लस करके करेंगे तो एक आंसर आएगा और एक बार माइनस करेंगे तब एक दूसरा आंसर आएगा। यानी कि जो x की वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हो गई? 7 प्लस 5 अपॉन 4 और दूसरा है 7 माइनस 5 अपॉन 4। 5 कहाँ से आया? मतलब अंडर रूट डी से आया, और एक बार वो प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। इस फॉर्मूले का ये मतलब है। ये जो प्लस माइनस लिखा है इसका मतलब एक बार प्लस कर दो तो एक आंसर आता है, एक बार माइनस कर दो तो दूसरा आंसर आता है। इसीलिए ये मेथड बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर लाता है। 7 और 5 12 आ गया, 4 से 12 को डिवाइड किया तो 3 आ गया। 7 में से 5 गया तो 2 बचे, 2 अपॉन 4 का मतलब हाफ हो गया, यानी कि 1 अपॉन 2 हो गया। ये दोनों आंसर डायरेक्ट आ गए, इसीलिए ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। सेम मेथड इसमें भी यूज करते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से हमें मेथड जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले d निकालते हैं। d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब b की जगह है, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका वो है b, यानी कि 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह है 4 और c की जगह है 3। 4 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर का मतलब है 4 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 4 जा 16 और अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से होगी तो अंडर रूट हट गया, यानी कि 3। 4 4 जा 16, 16 3 जा 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 और ये भी हो गया 48 माइनस 48, ये तो आ गया 0। हमने पहले भी बात की थी, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया मतलब भाई जो फर्क डाल रहा था, जो एक बार प्लस होना था एक बार माइनस होना था, वो तो हो गया 0। यानी कि इसके कैसे रूट्स होंगे? दोनों रूट्स इक्वल होंगे, एग्जिस्ट तो करेंगे। 0 हो या 0 से ज़्यादा हो, एग्जिस्ट करते हैं रियल रूट्स। अगर 0 है तो दोनों रूट्स बराबर होंगे, और वो दोनों रूट्स क्या होंगे? -b अपॉन 2a। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? -b अपॉन 2a, क्योंकि प्लस माइनस 0 बार बार 0 ही होना है, इसीलिए उसको आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो -b अपॉन 2a, -b का मतलब है -4 अंडर रूट 3, -4 अंडर रूट 3, 2 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पे 4, यानी कि -√3 अपॉन 2, क्योंकि 4 से 4 हो गया कैंसिल, √3 अपॉन 2 बचा, और ये दिख रहा है एक, यानी कि दोनों आंसर यही हैं, दोनों बार हम यही रख सकते हैं, इसके इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, सेम फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं। d की वैल्यू होगी b स्क्वायर माइनस 4ac और b की जगह है हमारे पास यहाँ पे 1, x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिख रहा है तो ये है 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पे 2 इंटू c की वैल्यू है यहाँ पे 4। 1 का स्क्वायर आया 1
और 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। भाई 1 में से 32 माइनस किया तो इसके आ गए माइनस का 31। तो अब ये माइनस का आ गया डी, तो भाई इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें सिर खपाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें हमें मेहनत नहीं करनी इसके पीछे कि इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स या फैक्टराइजेशन मेथड इसमें लागू करें तो फिर इसका आंसर आ जाएगा। नहीं, इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मतलब ऐसी कोई कंडीशन एक्स के लिए हो ही नहीं सकती, ऐसा कोई रियल नंबर यहाँ रख दें यहाँ पर और यहाँ पर कि इक्वल टू 0 आ जाए, ऐसा कोई एक्स की वैल्यू फाइंड करना नामुमकिन है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला इतना ही अच्छा है कि इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी या नहीं हो जाएगी ये भी चेक हो जाता है, और अगर हो जाएगी तो उसका आंसर क्या है वो भी डायरेक्ट आंसर इसका आ जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं, उसको यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी जो 2 मेथड बचे उनको अलग वीडियो में बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। शाबाश बच्चे।